और आदरणीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। यार मुंह पर लग जाएगा। उन्होंने 2047 का भारत कैसा होगा, 3 कर्तव्य के बारे में बताया। वे मुद्दे जो महत्वपूर्ण इस भारत के विकसित के लिए होंगे उसके लिए बताया। जल मार्ग के बारे में एक तरह से कारखाना से लेकर पूरी तरह जल मार्ग के परियोजना की चर्चा किया। नमस्कार, मगही न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं संजना आपके साथ। देखिए, केंद्रीय बजट पेश किया गया है और ऐसे में पटना स्थित बीजेपी कार्यालय में खुद बिहार के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे थे। उन्होंने बजट को लेकर जानकारी ली है, तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर बजट देखा है। क्या कुछ कहा है उन्होंने केंद्रीय बजट को लेकर, पहले आप उनका पूरा बयान सुनिए। सभी प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। यार मुंह पर लग जाएगा। उन्होंने 2047 का भारत कैसा होगा, 3 कर्तव्य के बारे में बताया। वे मुद्दे जो महत्वपूर्ण इस भारत के विकसित के लिए होंगे उसके लिए बताया। कई योजना के बारे में उन्होंने बताया, चाहे वो हाई स्पीड रेल का जो कॉरिडोर हो, सेमीकंडक्टर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का मामला हो, चाहे वो फिशरी से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो जल मार्ग के बारे में एक तरह से कारखाना से लेकर पूरी तरह जल मार्ग के परियोजना की चर्चा किया है। और कई चीजें कैसे मेडिकल कॉलेज, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसे डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल में आईसीयू और वहां पर पूरा ट्रॉमा सेंटर का यूनिट बनाने का निर्णय लिया। इसलिए और मैं विस्तार से आपको बात आपके बीच में करूंगा, लेकिन आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देता हूं कि 2047 के भारत के लिए जो नींव आज उन्होंने रखा है, इसके लिए उनको बधाई देता हूं। हो गया। तो सुना आपने, सम्राट चौधरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते नजर आए और साथ साथ 2047 की बात की है उन्होंने, विकसित भारत की बात की उन्होंने। तमाम मुद्दों पर चर्चा की। आपको बता दें कि बिहार में भी बजट सत्र शुरू होने वाला है। 2 फरवरी से ये बजट सत्र शुरू हो जाएगा। ऐसे में केंद्रीय बजट को लेकर सम्राट चौधरी ने अपनी राय रखी है। उनके पूरे वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मगही न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।